बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 3 पढ़ रहे हैं जो कि आर्याई, कुषाण और गुप्त खानदान के बारे में है। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अशोक को बतौर हुक्मरान पहचान सकें। अशोक ने जो भी इक़दामात किए थे अपनी हुकूमत में, उनके बारे में हमने इस सबक में पढ़ना है। और इस सबक को पढ़ने के बाद हम ये देख सकेंगे कि अशोक जो था वो किस तरह से अच्छी सलाहियत रखने वाला हुक्मरान था। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। किसी मुल्क या सल्तनत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए क्या इक़दामात ज़रूरी होते हैं? कोई भी हुक्मरान हो किसी भी मुल्क का, किसी भी सल्तनत का, वो अपनी सल्तनत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए कौन कौन से इक़दामात करता है? सरहदों की हिफाजत की जाती है, सरहदों की जो प्रोटेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि कोई बैरूनी मुल्क से या बैरूनी सल्तनत से हमारी सल्तनत पे हमला ना कर दे। उसके अलावा मजहबी आज़ादी दी जाती है। जो भी माइनॉरिटीज़ होती हैं या फिर जो उस सल्तनत का मेन मज़हब होता है, किसी भी जो इंसान है उस मज़हब में उस सल्तनत में, उनको आज़ादी होती है कि वो कोई भी मज़हब जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और माइनॉरिटीज़ के मज़हब का भी ख्याल रखा जाता है और उनको अहमियत दी जाती है। पुरअमन माशरा बनाया जाता है, लोगों को अमन से रहना सिखाया जाता है और कोई भी किसी किस्म का भी दंगा फसाद जो है वो सल्तनत से ख़त्म किया जाता है। इसके अलावा मुआशी तरक्की की जाती है। उस सल्तनत या उस मुल्क की जो इकनॉमिक जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत किया जाता है। अशोक का दौर जो था वो 273 कबल मसीह से 223 कबल मसीह तक मुहित था। अशोक जो था वो कैसे आया? जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने बेटे के हक में अपना तहत जो था, जिसने मौर्य सल्तनत की बुनियाद रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसने अपने बेटे के लिए अपनी सल्तनत को छोड़ दिया था और खुद जो था वो जैन राहिब बन गया था। उसका बेटा जो था बिंदोसरा जो था, उसने बहुत से इक़दामात किए थे अपनी सल्तनत के लिए, अपनी सल्तनत को बहुत वुसअत दी थी। लेकिन जब उसका इंतकाल हो गया था बिंदोसरा का, तो उसका बेटा जो था अशोक, जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कि वो बतौर हुक्मरान कैसा था, उसने उस तख्त को संभाला था। तो उसने जो अपनी सल्तनत को वुसअत देने के लिए जो मशरिकी साहिल की तरफ एक छोटी सी रियासत थी, कलिंगा रियासत, जो कि मौजूदा अरीसा के नाम से है नक्शे में, उसने उसको फतह करने के लिए वहाँ पे बहुत सी लड़ाइयाँ की, जंग की। लेकिन जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो था वो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और वहाँ पे बहुत खून रेजी हो गई, बहुत लोगों का खून बहा, बहुत लाशों का ढेर लग गया, तो उसका दिल बुरा हो गया। तो उसने क्या कहा, उसने दोबारा जब दूसरी मुमलिकत पे हमला उसने छोड़ दिया और बुद्ध मत का पैरोकार हो गया। उसने बुद्ध मत का मजहब अपना लिया और बुद्ध मत का पैरोकार हो गया। उसने अपने जो लोग थे उसके अंडर, उसकी सल्तनत में, उसने लोगों को भी पुरअमन रहने के हुक्म दिए, अहकामात दिए कि पुरअमन रहें और एक दूसरे के साथ जो है वो जंग और फसाद जो हैं उसको छोड़ दें। इसके अलावा उसने बुद्ध मत को फ़रोग़ देने के लिए भी बहुत से इक़दामात किए। अशोक ने सल्तनत में वसी सड़कें और बुनियादी ढांचा तमीर किया। उसने अपनी सल्तनत को वुसअत दी और वुसअत देने के लिए उसने बहुत से जो इक़दामात किए, उसमें उसने बहुत सी सड़कें बनाई और अपनी सल्तनत को एक जो बुनियादी ढांचा है उसमें तब्दील किया। बुद्ध मत के फैलाव को फ़रोग़ दिया। उसने खुद भी बुद्ध मत का वो पैरोकार हो गया और उसने अपने लोगों को भी, उसके अलावा आसपास के लोगों को भी उसने बुद्ध मत जो मजहब है उसको अपनाने के लिए उसने बहुत से इक़दामात किए और उसको फ़रोग़ दिया। गरीबों के लिए कई हस्पताल बनाए और फलाही मरकज़ भी कायम किए। उसने इंसानियत के लिए भी बहुत इक़दामात किए। उसने जो गरीब लोग थे उनके लिए हस्पताल बनाए और फलाही मरकज़ बनाए जो कि उनको हेल्प आउट कर सकें। मजहबी रवादारी को फ़रोग़ दिया। उसने मजहबी रवादारी को भी फ़रोग़ दिया और बुद्ध मत जो मजहब है उसको भी फ़रोग़ दिया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा अशोक मौर्य ने अपनी सल्तनत में तोसी की,
تو سی کی اس نے جو مختلف جو ریاستیں تھیں اس کو اس نے فتح کرنا چاہا، لیکن جب کلنگا کی بات آئی تو اس کو خون ریزی نے اس کا دل برا کر دیا، تو آگے اس نے کسی بھی اگلی ریاست پہ حملہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کیا، وہاں پہ اس نے وسیع سڑکیں بنائی اور بہت سے اقدامات کیے۔ اشوک نے بدھ مت کو فروغ دیا، اس نے عوام کی فلاح کے لیے کئی اقدامات کیے، جیسا کہ سڑکوں کی تعمیر کی، ہسپتال بنائے اور مذہبی ان کو آزادی دی۔ درست جواب کا انتخاب کریں، یہ 2 ایم سی کیوز ہیں، ان کا آپ نے جواب دینا ہے، کون سا ان میں کون سی آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تفصیلی سوال ہے، موریہ سلطنت کی توسیع میں اشوک کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ اس کا آپ نے جواب لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ اور اپنے ٹیچرز کو چیک کروانا ہے کہ آپ نے اس کو صحیح سے جواب لکھا اس کا یا نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔